एंजाइम जिसके द्वारा डीएनए के टुकड़े किए जाते हैं। रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम के द्वारा डीएनए के टुकड़े किए जाते हैं। जीनोम है गुणसूत्रों का एक अगुणित समुच्चय। प्राकृतिक रूप से रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम पाया जाता है, जीवाणुओं में पाया जाता है। वहाँ के डीएनए हैं प्लाज्मिड। M13 किसका उदाहरण है? जीवाणु भोजी का। सर्वप्रथम परागकोश संवर्धन द्वारा अगुणित पादप किसने विकसित किए थे? गुहा व महेश्वरी ने। पादप उत्तक संवर्धन का जनक है हेबरलैंड। TI प्लाज्मिड पाया जाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिपेशियंस जीवाणु में। त्रिगुणित पादप संवर्धन हेतु निम्न में से कौन सा कर्त्योतक प्रयुक्त होता है? भ्रूणपोष। पादपों में अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण किया जाता है एग्रोबैक्टीरियम द्वारा। कीट प्रतिरोधी बीटी निम्न में से किसमें पाया जाता है? बेसिलस थुरिजिएंसिस में। गोल्डन राइस निम्न में से किसकी पूर्ति हेतु जीन स्थानांतरण किया गया है? विटामिन ए। टमाटर की फ्लेवर सावर किस्म की विशेषता है कठोर फलबीती होती है। जैविक प्रौद्योगिकी सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? कॉल एरेकी के द्वारा। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1982 में। भारत में कोशिका एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। डॉक्टर इयान बिलमुट द्वारा प्रथम बेड के क्लोन का नाम है डोली भेड। जीवाणु भोजी की खोज किसके द्वारा की गई थी? फ्रेडरिक W. वाल्ट ने। पुनर्योगेज डीएनए प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? किसी जीव के डीएनए में हेरफेर करने के लिए आवश्यक प्रभावी प्रक्रमों को पुनर्योगेज डीएनए तकनीकी की खोज किसने की थी? स्टेनल कोहेन व बोयर ने। रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की खोज किसने की थी? वर्नर आर्बर व हैमिल्टन ओ स्मिथ ने। रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लिएज या प्रतिबंधन एंजाइम या आणविक कैंचियाँ या रासायनिक चाकू प्राकृतिक रूप से कौन से जीवाणुओं में पाया जाता है? ई कोलाई, बेसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, थर्मस एक्वाटिकस जीवाणु में। ECORI प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए को निम्न स्थल से पहचान कर काटते हैं G व A के मध्य से। कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों के सिरों को जोड़ने का कार्य करता है? लाइगेज एंजाइम। प्लाज्मिड को सर्वप्रथम जीवाणु कोशिका में अतिरिक्त गुणसूत्र के रूप में किसने देखा था? लेडरबर्ग ने देखा था। सबसे ज़्यादा प्रयोग में लिए जाने वाला प्लाज्मिड है PBr 322 प्लाज्मिड। PBr 322 प्लाज्मिड में दो चिन्हित स्थल कौन से होते हैं? टेट्रासाइक्लिन व एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन। जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज किसे कहते हैं? वे वायरस जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं उसे जीवाणु भोजी कहते हैं, जैसे लैम्डा M13। जीवाणु भोजी में कितने बड़े डीएनए खंड की क्लोनिंग की जा सकती है? 24 KB डीएनए खंड की। जीनोमिक लाइब्रेरी किसे कहते हैं? किसी भी जीव के संपूर्ण संजीव या जीनोम की क्लोनिंग खंडों का संग्रह जीनोमिक लाइब्रेरी कहलाता है। किसी जीव के संपूर्ण अगुणित डीएनए समुच्चय को उसका जीनोम कहते हैं। परपोषी के रूप में सबसे अधिक प्रयोग किसका लिया जाता है? ई कोलाई का। डीएनए खंडों को शुद्ध रूप से आकार के आधार पर पृथक करने की विधि को कहते हैं जेल विद्युत कण संचलन या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि के द्वारा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि में किस माध्यम का उपयोग किया जाता है?
जेल एगारोज जो समुद्री लाल शैवाल से प्राप्त होता है। डीएनए खंडों को किसके द्वारा अभिरंजित किया जाता है? इथिडियम ब्रोमाइड से। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि में डीएनए खंडों को इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजन करने के बाद परावैंगनी किरणों के प्रभाव में लाया जाता है। तो डीएनए खंड किस रंग की पट्टियों में दिखाई देते हैं? चमकीले नारंगी रंग की पट्टियों में। पीसीआर या पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया की खोज किसने की थी? केरी मोलिस ने 1989 में। पीसीआर में पॉलीमेरेज एंजाइम के स्थान पर किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? टेक डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम का। टेक डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है? गर्म जल के झरनों में थर्मस एक्वाटिकस नामक जीवाणु से। डीएनए को संकरण के द्वारा पहचानने वाले डीएनए खंड को क्या कहते हैं? प्रोब कहते हैं। आनुवांशिक रोग में रोगकारी जीन को पहचान कर उसको स्वस्थ जीन द्वारा विस्थापित करने को कहते हैं जीन थेरेपी। शॉटगन विधि से कौन सी लाइब्रेरी बनाई जाती है? जीनोमिक लाइब्रेरी। टोटीपोटेंसी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मॉर्गन ने किया था। पादप कोशिका में संपूर्ण पादप को विकसित करने की क्षमता को टोटीपोटेंसी कहते हैं, लेकिन टोटीपोटेंसी के कारण पादप कोशिका के संवर्धन से संपूर्ण पादप को विकसित किया जा सकता है। ये संकल्पना किसने दी थी? हेबरलैंड ने। उत्तक संवर्धन या टिश्यू कल्चर का प्रथम प्रयास 1902 में किसने किया था? गोटलिब हेबरलैंड ने। उत्तक संवर्धन के क्षेत्र में सर्वाधिक उपयोग लिए जाने वाले संवर्धन माध्यम एमएस मीडियम का विकास किसने किया था? टी मुरासिंगे तथा एप स्कुग दतुरे के परागकणों के संवर्धन द्वारा सर्वप्रथम अगुणित पादप किसने विकसित किए थे? एस गुहा मुखर्जी व एस सी महेश्वरी। कर्त्योतक का सतही निर्जमीकरण किसके द्वारा उपचारित किया जाता है? लेमिनार एयर फ्लो बेंच में। द्विबीजपत्री पौधों में किरीट पीटिका या क्राउन गॉल रोग किसके द्वारा होता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिपेशियंस जीवाणु में उपस्थित टीआई प्लाज्मिड के द्वारा। आनुवांशिक रूप से रूपांतरित कोशिकाओं में ओपिन का निर्माण होता है, जो विभिन्न प्रकार के होते हैं, जो एग्रोबैक्टीरियम के विभेदों पर निर्भर करते हैं, जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिपेशियंस के विभेदों द्वारा ओक्टोपिन व नोपालिन, जबकि एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस के विभेदों द्वारा एग्रोपिन व मेनोपिन का। जीन स्थानांतरण की भौतिक विधियाँ कौन कौन सी हैं? जीन गन या शॉटगन, इलेक्ट्रोपोरेशन, लिपोसोम, माइक्रो इंजेक्शन। एक बीजपत्री पादपों में जीन स्थानांतरण हेतु सबसे अधिक उपयोग किस विधि का किया जाता है? विद्युत छिद्रण या इलेक्ट्रोपोरेशन विधि का। जीवाणुओं, जंतुओं व पादप कोशिका में जीन स्थानांतरण की अत्यधिक प्रभावित तकनीक है लिपोसोम विधि। इस विधि में गोलाकार वसीय अणुओं का उपयोग किया जाता है। प्रोटोप्लाज्म में जीन स्थानांतरण की उपयुक्त विधि है सूक्ष्म इंजेक्शन या माइक्रो इंजेक्शन विधि। बेसिलस थुरिजेंसिस बीटी जीवाणु में कीटनाशी प्रोटीन क्राइजीन निष्क्रिय रूप से होता है, जो कीटों के शरीर में जाकर सक्रिय हो जाता है। ये कपास के गोलब स्लब वाल्वरम के प्रति प्रतिरोधक है। ये जीन कपास में डालने पर कपास को क्या कहा जाता है? बीटी कॉटन या किलर कपास कहा जाता है। एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन का प्लाज्मिड के साथ जोड़ा जाना किससे संभव हुआ? डीएनए लाइगेज एंजाइम से। क्लोनिंग वेक्टर M13 का आनुवांशिक पदार्थ होता है एसएस या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। पुनर्योगेज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित पहला हार्मोन्स है इंसुलिन हार्मोन्स। कौन सा वाहक डीएनए के केवल एक छोटे से टुकड़े को क्लोन कर सकता है? प्लाज्मिड। जैविक प्रौद्योगिकी में किस जीवाणु के द्वारा पौधों की जड़ों में ट्यूमर उत्पन्न किया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस के द्वारा।
लाल बहादुर शास्त्री जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? दिल्ली में। आनुवंशिक अभियांत्रिकी में मानव इंसुलिन को किसके प्रयोग द्वारा निर्मित किया जाता है? ई कोलाई द्वारा। होम्यूलिन है। मानव इंसुलिन बायोपायरेसी संबंधित है। जैव अनुसंधान से, परंपरागत ज्ञान से, जैव अणु व जीन्स की खोज से। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित कैंसर की दवा का नाम है इंटरफेरोन। कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी की प्रमुख तकनीकी को कहा जाता है उत्तक संवर्धन। जैव प्रौद्योगिकी विधि के द्वारा किसका व्यापारिक स्तर पर उत्पादन किया जा रहा है? इंसुलिन हार्मोन का। जैव तकनीकी के उत्पाद है ट्रांसजेनिक फसलें, होम्यूलिन, जैविक उर्वरक। टीका एवं टीकाकरण की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। भ्रूण संवर्धन का वास्तविक उपयोग किसने किया था? लेबक ने। इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय की लैंगरहैंस दीपिकाओं की बीटा कोशिका से। आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा निर्मित टीके में मुख्य कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? ई कोलाई जीवाणु। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा रक्त का थक्का घोलने वाला कौन सा एंजाइम निर्मित किया गया है? यूरोकाइनेज। जीवाणुभोजी प्लाज्मिड कॉस्मिड जीवाणु कृत्रिम गुणसूत्र द्वारा कितने लंबे डीएनए खंड को क्लोनीकरण करवाया जा सकता है? जीवाणुभोजी में 24 से 25 केबी डीएनए, प्लाज्मिड में 10 से 15 केबी डीएनए, कॉस्मिड में 40 से 45 केबी डीएनए तथा जीवाणु कृत्रिम गुणसूत्र में लगभग 350 केबी डीएनए का क्लोनीकरण करवाया जा सकता है। प्लाज्मिड की खोज किसने की थी? विलियम हेज तथा लेडरबर्ग ने। जीवाणुओं में आनुवंशिक अभियांत्रिकी से सोमेटोस्टेनिन वृद्धि हार्मोन निर्मित करने वाले जीन को ई कोलाई जीवाणु में स्थानांतरण करके 1986 में किस वृद्धि हार्मोन का निर्माण किया गया? प्रोटोपिन का। निफ जीन पाए जाते हैं राइजोबियम जीवाणु में। जीवद्रव्य या प्रोटोप्लास्ट का संलयन किसके द्वारा कराया जाता है? पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल के द्वारा। इस विधि से आलू व टमाटर से संकर पोमेटो प्राप्त किया जाता है। एक बीजपत्री पादपों में एग्रोबैक्टीरियम द्वारा जीन स्थानांतरण नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें किसका उत्पादन नहीं होता? एसिटोसिरिगोन का। टमाटर की फ्लेवर सावर किस्म में कौन सा जीन स्थानांतरण किया गया था? ACCD एमिनेज जीन को। चावल की गोल्डन राइस किस्म का निर्माण डैफोडिल नामक पौधे के बीटा कैरोटीन जीन को डालकर बनाया गया था जिसमें कौन से विटामिन का संश्लेषण होता है? विटामिन ए का संश्लेषण होता है।